ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 8th डे है जो हम पवित्रता और दिव्यता इन दिव्य गुणों पर प्यारे बाप दादा के चुने हुए अनमोल महावाक्यों का अभ्यास कर रहे हैं। 7 नवंबर 1995 की अव्यक्त वाणी है। टाइटल है बाप दादा की विशेष पसंदगी और ज्ञान का फाउंडेशन पवित्रता। तो बाप दादा पूछते हैं, जो मूल फाउंडेशन है, जो ब्रह्मा बाप व ज्ञान का आधार है, वो क्या है? ब्रह्मा बाबा शिव बाप की विशेष पसंदगी क्या है? तो बच्चों ने कहा, पवित्रता, अंतर्मुखता, निश्चय बुद्धि, सच्चाई, सफाई। वास्तव में फाउंडेशन है पवित्रता। लेकिन पवित्रता की परिभाषा बहुत गुह्य है। पवित्रता जहाँ होगी वहाँ निश्चय, सच्चाई, सफाई ये सब आ ही जाता है। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि पवित्रता की गुह्य भाषा, पवित्रता का गुह्य रहस्य अभी बुद्धि में पूरा स्पष्ट नहीं है। व्यर्थ संकल्प चलना या चलाना अपने अंदर भी चलता है और दूसरों को भी चलाने के निमित्त बनते हैं। तो व्यर्थ संकल्प, क्या ये पवित्रता है? तो फिर संकल्प की पवित्रता का रहस्य सभी को प्रैक्टिकल में लाना चाहिए ना। वैसे देखा जाए तो पांचों ही विकार, चाहे काम हो, मोह हो, सबसे नंबर 1 है काम और लास्ट में है मोह। लेकिन कोई भी विकार जब चाहता है तो पहले संकल्प में आता है। व्यर्थ संकल्प क्रोध भी पैदा करता है, तो काम अर्थात व्यर्थ दृष्टि, किसी आत्मा के प्रति अगर व्यर्थ दृष्टि भी जाती है तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। तो यह व्यर्थ संकल्प बाप के प्यार के पीछे न्यौछावर क्यों नहीं करते? कर सकते हो। ब्रह्मा बाप ने पवित्रता के कारण, एक नवीनता के कारण गालियां भी खाई। तो पवित्रता फाउंडेशन है और फाउंडेशन का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ये तो एक कॉमन बात है। लेकिन अभी आगे बढ़े हो तो बचपन की स्टेज नहीं है, अभी तो वानप्रस्थ स्थिति में जाना है। मैं ब्रह्मचारी तो रहता हूँ, पवित्रता तो है ही, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। वैसे तो अभी दृष्टि वृत्ति में पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो। लेकिन मूल फाउंडेशन है अपने संकल्प को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ। संकल्प में कमजोरी बहुत है, क्या करे, कर नहीं सकते, पता नहीं क्या हो गया। क्या ये पवित्रता की शक्ति है? पवित्र आत्मा कहेगी, क्या करे, हो गया, हो जाता है, चाहते तो नहीं है। लेकिन ये कौन सी आत्मा है? पवित्र आत्मा बोलती है कि कमजोर आत्मा बोलती है? त्रिकालदर्शी आत्माएं हो। जब क्यों क्या कहते हो तो बाप दादा कहते हैं, इन्हों को जिज्ञासु के आगे ले जाओ। उनको चित्र समझाते हैं कि 84 जन्मों को हम जानते हैं। समझाते हो 84 जन्म और करते हो अभी क्या और क्यों? जब जानते हो तो जानने वाला क्या क्यों करेगा? वो जानता है
कि ये इसलिए होता है, क्या का जवाब स्वयं ही बुद्धि में आएगा कि माया के प्रभाव के परवश है। चाहे महारथी हो, चाहे प्यादा हो, अगर महारथी से भी गलती होती है तो उस समय वो महारथी नहीं है, परवश है। तो परवश वाला कहाँ भी लहर में लहरा जाता है, लेकिन आप उस रूप में देखते हो कि ये महारथी होकर कर रहा है। उस समय महारथी नहीं, परवश है। समझा? नए साल में क्या करना है? व्यर्थ के समाप्ति का नया खाता। ठीक है? पक्का कि कोई न कोई कारण बताएंगे? अगर कारण होगा तो कोई नया प्लान बताएंगे। अभी नहीं बताएंगे, अभी बताएंगे तो आप कोई रीज़न निकाल लेंगे। कारण नहीं, निवारण। समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप। ओके। नेक्स्ट 12 अक्टूबर 1992 की अव्यक्त वाणी है। टाइटल है सफलता का आधार है दिव्यता। बाप दादा द्वारा हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान मिला है। यह दिव्य बुद्धि का वरदान सभी ने अपने जीवन में कार्य में लगाया है, क्योंकि वरदान का लाभ तब होता है जब वरदान को कार्य में लगाए। तो दिव्य बुद्धि का वरदान मिला सबको है, लेकिन यूज़ कितना करते हो? कोई भी चीज़ यूज़ करने से, कार्य में लगाने से बढ़ती भी है और उसको सुख की, खुशी की अनुभूति भी होती है। तो दिव्य बुद्धि को कार्य में कहाँ तक लगाते हैं, उसकी निशानी क्या होगी? सफलता होगी। हर कार्य दिव्य अलौकिक अनुभव होगा, साधारण नहीं, क्योंकि कार्य में दिव्यता ही सफलता का आधार है। तो दिव्य बुद्धि की निशानी है हर कर्म में दिव्यता। तो ऐसे अनुभव करते हो या कभी साधारण कर्म भी हो जाते हैं? दिव्य बुद्धि प्राप्त करने वाली आत्माएं सदा अदिव्य को भी दिव्य बना देती है। जिसे गाया जाता है कि पारस अगर लोहे को लगता है तो वह भी पारस बन जाता है। तो दिव्य बुद्धि अर्थात पारस बुद्धि ऐसे बने हो, क्योंकि बुद्धि हर बात को ग्रहण करती है। दिव्य बुद्धि दिव्यता को ही ग्रहण करेगी। ऐसे परिवर्तन कर सकते हो। अदिव्य को दिव्य बना सकते हो या अदिव्यता का प्रभाव पड़ जाएगा। कोई अदिव्य बात हो जाए, अदिव्य कार्य हो जाए, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। दिव्य बुद्धि के वरदान से परिवर्तन शक्ति अदिव्य को भी दिव्य के रूप में बदल देगी। अदिव्य वातावरण या अदिव्य चलन, बोल दिव्य बुद्धि के ऊपर असर नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति वाले को ही दिव्य बुद्धि वरदानी मूर्त कहा जाएगा। जैसे वाटर प्रूफ होता है, आग प्रूफ होता है। साइंस के साधन वाटर प्रूफ बना देते हैं, आग प्रूफ बना सकते हैं। तो साइलेंस की शक्ति परिवर्तन नहीं कर सकती है, प्रूफ नहीं बना सकते हैं। नॉलेज रखना और चीज़ है। यह दिव्य है, यह अदिव्य है, लेकिन प्रभाव में आना और चीज़ है। दिव्यता की शक्ति श्रेष्ठ है या अदिव्यता की शक्ति श्रेष्ठ है? तो दिव्यता का प्रभाव अदिव्यता पर पड़ना चाहिए ना। तो अभी
दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाओ। लगाना तो आता है या कभी भूल जाते हो? आधा कल्प भूलने वाले बने, लेकिन अभी अभूल बनना है। दिव्य बुद्धि ऐसा श्रेष्ठ यंत्र है जो इस यंत्र द्वारा व्यक्ति तो क्या, प्रकृति को भी दिव्य बना सकते हो। व्यक्ति को दिव्य बनाने से प्रकृति के ऊपर स्वतः ही प्रभाव पड़ता जाएगा। पहले अपने में देखो कि सदा दिव्य बुद्धि इमर्ज रूप में है। इतनी ताकत है जो प्रकृति को भी परिवर्तन कर दो। यह परमात्मा वरदान है, कोई महात्मा या धर्मात्मा का वरदान नहीं है। तो जैसे बाप सर्वशक्तिवान है, तो वरदान भी सर्वशक्तिवान है ना। तो जब भी कोई कार्य करते हो, पहले चेक करो कि दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा कार्य कर रहे हैं या साधारण बुद्धि से कार्य कर रहे हैं। आपकी दिव्यता का प्रभाव विश्व को दिव्य बना देता है। यही आपका ऑक्यूपेशन है ना। इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, क्लर्क हूँ, फलाना हूँ, यह ऑक्यूपेशन तो शरीर निर्वाह के अर्थ है। लेकिन वास्तविक ऑक्यूपेशन है विश्व को परिवर्तन करना। ऐसे समझकर कार्य करते हो। नेक्स्ट वरदान है 15 सितंबर 2014 के साकार मुरली से वरदान है, अल्फ को जानने और पवित्रता के स्वधर्म को अपनाने वाले विशेष आत्मा भव। अल्फ को जानने और पवित्रता के स्वधर्म को अपनाने वाले विशेष आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, बाप दादा को खुशी होती है कि मेरा एक एक बच्चा विशेष आत्मा है। चाहे बुजुर्ग है, अनपढ़ है, छोटा बच्चा है, युवा है या प्रवृत्ति वाला है, लेकिन विश्व के आगे विशेष है। दुनिया में चाहे कोई कितने भी बड़े नेता हो, अभिनेता हो, वैज्ञानिक हो, लेकिन अल्फ को नहीं जाना तो क्या जाना। आप निश्चय बुद्धि हो, फलक से कहते हो कि तुम ढूंढते रहो, हमने तो पा लिया है। प्रवृत्ति में रहते पवित्रता के स्वधर्म को अपना लिया तो पवित्र आत्मा, विशेष आत्मा बन गए। अच्छा, तो ये थे आज के 8th डे के पवित्रता और दिव्यता, इन दिव्य गुणों पर प्यारे बाप दादा के चुने हुए अनमोल महावाक्य। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। अपने स्वधर्म में स्थित हो। स्मृति दिलाए स्वयं को कि मैं आत्मा अनादि स्वरूप में पवित्र आत्मा हूँ। मैं आत्मा अपने आदि स्वरूप में देव आत्मा, पवित्र आत्मा हूँ। और स्मृति दिलाए मैं आत्मा अपने इस
अंतिम जन्म में भी पवित्र ब्राह्मण आत्मा हूँ। तो फील करे, अनुभव करे अपने पवित्र स्वरूप को। पवित्रता मेरा स्वधर्म है, मेरा स्वाभाविक नेचर है। तो इसी स्वरूप में स्थित रहे, जोड़े अपने मन बुद्धि के तार परम पवित्र, सदा पवित्र पावनता के स्तोत्र महासागर शिव बाबा से अनुभव करें। इस पवित्रता के बल से आप 1 सेकंड में लौकिक दुनिया से दूर पारलौकिक दुनिया में पहुंच गए हैं। मत देखे स्वयं को बाबा के सानिध्य में। जैसे ही मुझ आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से जुड़ रहा है, तो मानो तुरंत ही जैसे उनकी अनंत किरणें, पवित्रता की शक्ति मन में धारण हो रही है। मन में इमर्ज होने वाला एक एक संकल्प जैसे कि पवित्रता की, रूहानियत की खुशबू से भरते जा रहा है। हर संकल्प ऐसा श्रेष्ठ संकल्प है जिससे सेवा हो सकती है। ऐसे श्रेष्ठ संकल्प व श्रेष्ठ स्मृति को इमर्ज कर रहे हैं, जिसमें सदा पवित्र भाई भाई की आत्मिक स्वरूप की स्मृति जागृत हो रही है। मन में देखे मनसा प्योरिटी में हम बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। वह संपूर्ण मन मनाभव की स्थिति में स्थित हो गए हैं। केवल बाबा और बस बाबा ही स्मृति में है। उनकी पवित्रता की किरणें मन से होते हुए अब बुद्धि तक पहुंच रही है। वह बुद्धि में पवित्रता की शक्ति के आधार से स्पष्टता बढ़ती जा रही है। ज्ञान का बल
पवित्रता के आधार से ही बुद्धि में धारण हो रहा है। तो बुद्धि राइटियस रीति से परख भी रही है। वह बुद्धि द्वारा जो भी निर्णय ले रहे हैं श्रीमत अनुसार, ज्ञान अनुसार ले रहे हैं। हर एक निर्णय मुझ आत्मा से पवित्र पुण्य कर्म करा रहा है। तो अनुभव करें, ऐसे मन और बुद्धि के आधार से मुख से जो भी शब्द उच्चार रहे हैं उनमें रॉयल्टी और प्यूरिटी की झलक दिखाई पड़ रही है। सुनने वाले चात्रक हो सुनना चाहते हैं। मेरा एक एक बोल पवित्रता की शक्ति से भरपूर, सत्यता और मधुरता से श्रृंगारित, वाचा सेवा करने के निमित्त बन रहे हैं। अनुभव करें, आपके बोल में दिव्यता समा रही है, सेवा समा रही है। तो अपनी हर कर्मेंद्रिय को पवित्र बना रहे हैं। मेरा एक एक संस्कार पवित्र बनते जा रहा है। वह हर कर्मेंद्रिय द्वारा पुण्य कर्म करते, पवित्र कर्म, श्रेष्ठ कर्म करते हुए संतुष्टता और खुशी का गहन अनुभव हो रहा है। देखिए बाबा की शक्ति मुझ आत्मा में समाती जा रही है। वह अंग अंग में पवित्रता की लहर, पवित्रता की लाइट फैल रही है। अनुभव करें, इतना सुंदर, पवित्र, पावन, दिव्यता से भरपूर फरिश्ता स्वरूप इमर्ज हो रहा है, जिसका स्वरूप देखते ही बनता है, जिसकी लाइट में विशेष दिव्यता झलक रही है। इस रूहानी आकर्षण से भरपूर मैं आत्मा हर प्रकार से साधारणता को समाप्त करते जा रही हूँ।
व अलौकिकता को धारण करते दिव्य दर्शन मूर्त बनते जा रहे हैं। अनुभव करें फरिश्ता, सुदेवता, दिव्य स्वरूप, सुखदायी स्वरूप इमर्ज हो रहा है। इसी पावन स्वरूप में मैं आत्मा सर्व गुणों से भरपूर बनती जा रही हूँ। पवित्रता के आधार से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रही हूँ। मेरा लक्ष्य ही है सतो प्रधान बनना, सत्य की आत्मा, श्रेष्ठ सूर्यवंशी कुल की आत्मा देखे अपने दिव्य स्वरूप को, शक्तिशाली स्वरूप को। आपके इस पुरुषार्थ को देख, इस दिव्य स्वरूप को देख, पवित्रता को देख, स्वयं परमात्मा शिव बाबा भी अति हर्षित हो रहे हैं। और पवित्रता से ही सुख की प्राप्ति होती है। पवित्रता ही सुख व शांति की जननी है। तो आज सारा दिन इसी स्वरूप में स्थित रहे। जो भी आत्माएं मेरे सम्मुख आएंगी तो उन्हें सुख और शांति का सहयोग दे। कल्याणकारी पुण्य श्रेष्ठ कर्म करते रहेंगे, सहयोग देकर योगी बनने की प्रेरणा देते रहेंगे। ओम शांति।